देखो बैटरी थोड़ी सी लिमिटेड है मेरे कैमरा के, सीधे पॉइंट पे आते हैं। हम 3 एस्पेक्ट कवर करेंगे। पहले टेक्निकल डिफरेंसेस देखेंगे हम तीनों में, फिर हम देखेंगे मसल्स वर्क डिफरेंसेस तीनों में, एंड फिर एंड में आपको बताऊंगा आपको कौन सी करनी चाहिए आपके माइंडसेट के हिसाब से। थोड़ी सी यापिंग करूंगा एंड में, जितनी बैटरी बचेगी उतनी यापिंग करूंगा। तो लेट्स गो। को पहला टेक्निकल डिफरेंस में बहुत इजी है। डेडलिफ्ट में क्या होता है, आप 1-1.5 इंच थोड़ा दूर खड़े होते हैं पहले, फिर आप बस हिप्स को पीछे पुश करते हैं, बस बस बस। फिर जब और पीछे नहीं जा रहे उसके बाद अब बारबेल को पकड़ते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं एंड फिर अपने नीज को बेंड करते हैं, शिन्स को, ये होती है शिन्स, इसको बारबेल पे टच कर देते हैं, है ना। ये अच्छी पोजीशन हो गई। एंड उसके बाद बस धरती को यहाँ तक पुश करना है, नीज के बाद आपको हिप्स आगे पुश करना है। कंपाउंड मूवमेंट है, ऑलमोस्ट सारी ही मसल चीज होती हैं। अब रोमेनियन डेडलिफ्ट में क्या होता है, रोमेनियन डेडलिफ्ट होती है शुरू ऊपर से, ठीक है, नीचे से नहीं होती। तो आपको अनरैक करना होगा, जैसे स्क्वाट रैक से रख के आप अनरैक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें क्या होता है, हिप्स पीछे एंड नीचे जाते हैं। उसमें से लास्ट में एंड वाला पार्ट था ना, जिसमें हम ये बेंड करते हैं नीज, वो नहीं करना, बस उससे ही ऊपर आ जाना है। तो ये होता है शुरू ऊपर से, आप बस करेंगे हिप्स पीछे एंड नीचे, एंड इसमें नीज थोड़ा बेंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एंड इसके बाद बस सीधा ऊपर, ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। एंड स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एकदम स्टिफ रहेंगे लेग, मतलब नीज मिनिमली बेंड होंगी, हिप्स पीछे एंड ऊपर बेंड होंगे। इसके 1-2 वेरिएशन है। इसको मोस्टली हम जमीन से शुरू करते हैं मोस्टली लोग, एंड इसमें थोड़ा सा लोअर बैक राउंडिंग होती है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। लोअर बैक थोड़ा वर्क हो जाएगी, एक दो दिन लोअर बैक सोर रहेगी। अगर आपको लोअर बैक सोरने से दिक्कत है तो ना करें राउंड, मोबिलिटी इशू है, राउंड हो ही रही है तो फिर इसको से ऊपर से शुरू करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ सबका। तो देखो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में ऐसा शुरू करूंगा कि बारबेल के एकदम पास खड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद नीज मिनिमली बेंड करूंगा, बस हिप्स पीछे 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 पीछे। एक बार हिप्स पीछे होना बंद हो गए, मैं बारबेल को टच नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे फिर मेरी लोअर बैक राउंड हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लोअर बैक भी ट्रेन हो जाएगी एंड मस्त होगी। और आपको लोअर बैक राउंडिंग से अगर दिक्कत है तो आप ऊपर से शुरू करें एंड बस बिना नी बेंड करें, हिप्स पीछे पीछे पीछे, जहां तक जा पा रहे हैं वहां तक जाएं। इसके बाद लोअर बैक बेंड होगी तो मत जाएं। या फिर आप यहाँ पे एलिवेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक 25 की प्लेट रख दें, ऊपर तक आ जाएगा, फिर वहां से आप शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। बट लोअर बैक छोड़ना थोड़ी हो जाए, क्या ही दिक्कत है ना। अब हम बात करें मसल्स वर्क की, तो डेडलिफ्ट में तो सारी मसल काम आ जाती हैं, बट इतनी एफिशिएंटली मैं बोलूँगा आइडियली मेनली ग्लूट्स का इस्तेमाल होता है मेनली, बट फिर भी हैमस्ट्रिंग भी हो ट्रेन हो जाती हैं, क्वाड भी। अब वही जितना डिपेंड करता है आपकी टेक्निक पे, राइट। जितना आप घुटना बेंड कर रहे होंगे डेडलिफ्ट में, उतना आपके क्वाड में भी आएगा, ठीक है। जितना आप सीधा ऊपर रहेंगे, जितना आपके हिप्स हाई रहेंगे, उतना आपका हैमस्ट्रिंग में भी आएगा। तो वैरायटी है डेडलिफ्ट की टेक्निक में, तो वो डिपेंड करेगा मसल कौन सी काम करी आपकी उसमें, राइट। सुमो करेंगे तो अलग काम आएगा, तो इसलिए आई कांट से मसल वर्क। वैसे भी डेडलिफ्ट मसल बिल्डिंग का मेन मूवमेंट नहीं है, मैं बोलूँगा स्ट्रेंथ फोकस्ड मूवमेंट है मोस्टली थोड़ा सा, जो कि बिगिनर्स को थोड़ा तो करना ही चाहिए, राइट। बिगिनर्स, क्योंकि वो एक बार आप डेडलिफ्ट सीख गए तो फिर आप रोमेनियन डेडलिफ्ट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट इजीली सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी आपको। इसलिए डेडलिफ्ट सीख जाओ, टेक्निक सीख जाओ, मत करो वो नारेम, मर्जी है, करना है तो करो, आपकी अपनी अपनी जर्नी है। अब रोमेनियन डेडलिफ्ट में अगर हम आए तो क्या होता है उसमें, देखो उसमें क्या होता है, हिप्स पीछे एंड थोड़ा सा नी भी बेंड होता है, नीचे होते हैं, राइट। तो वो मेनली ग्लूट्स को टारगेट करता है रोमेनियन डेडलिफ्ट। पर फिर भी आइसोमेट्रिकली क्या हो रहा है उसमें, स्पाइनल इरेक्टर्स भी हो रहे हैं, क्योंकि बार आपने यहाँ पकड़ा है, वो आपको नीचे खींच रहा है, आपकी बैक राउंड करने के लिए कर रहा है, लेकिन आपके जो इरेक्टर्स हैं, जो ये पूरा स्पाइन के दोनों साइड जो मसल होती हैं ऐसे जा रही होती है, सुंदर सी मसल, वो स्पाइन को सीधा रखने के लिए ऐसा टाइट हो रही है, राइट। ये बारबेल करना चाह रहा है लेकिन आप ऐसे करके रख रहे हो, तो स्पाइनल इरेक्टर्स से हो रहा है, तो स्पाइनल इरेक्टर्स आइसोमेट्रिकली ट्रेन हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा हूँ लेकिन ट्रैप्स वगैरह, अब वही अब काफ़ी रिसर्च आ रही है कि आइसोमेट्रिक्स कैन बी एज गुड एज कंसेंट्रिक्स फॉर मसल ग्रोथ। ये नई नई रिसर्च आ रही है, भले इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा एकदम हमारी ट्रेनिंग में, ये इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, हो जाएगा 1-1.5 साल में ये भी। बट कंक्लूजन में बोलूँगा, आरडीएल में ऑलमोस्ट पूरी पोस्टीरियर, हर डेडलिफ्ट के वेरिएशन में आपकी ऑलमोस्ट पूरी पोस्टीरियर चेन, मतलब जो जितने भी मेरे पीछे की मसल्स हैं एक्सेप्ट ट्राइसेप्स ऑफ कोर्स, जितने भी पीछे की मसल आपके ट्रैप्स, स्पाइनल इरेक्टर्स, हल्के बहुत लैट्स, ज़्यादा नहीं बहुत कम, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स सब ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेडलिफ्ट में डिपेंड करता है आपकी टेक्निक में। रोमेनियन डेडलिफ्ट में मेन कल्प्रिट होगा ग्लूट्स, ठीक है। अब स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट में धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा हूँ। स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट में क्या हो रहा है कि आप
बिल्कुल नीज बेंड नहीं कर रहे हैं, हिप्स पीछे एंड ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग कौन सी मसल की हो रही है? कौन सी मसल की हो रही है? देखो हैमस्ट्रिंग अटैच होता है यहाँ यहाँ, ठीक है। अब मैं ये भी कर रहा हूँ तो ज़्यादा लेंथनिंग शॉर्टनिंग नहीं हो रही है, बट मैंने हिप्स यहीं पर रखे हैं, बस मैं पीछे 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 ले जा रहा हूँ उसे, तो हैमस्ट्रिंग की सबसे ज़्यादा लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग हो रही है। तो यहाँ पर मेन कल्प्रिट हो जाएगा हैमस्ट्रिंग। हाँ, और भी मसल ग्लूट्स भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, इरेक्टर्स भी आ रहे हैं, स्पाइनल इरेक्टर सब हो रहा है। अब आपको कौन सी करनी चाहिए जी? देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन एज अ कोच, इतने सारे लोगों को ट्रेन कराया मैंने, रोमेनियन डेडलिफ्ट, ठीक है। मेरा बायस भी है थोड़ा, बट मैंने बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स दिमाग में चलाए हैं बहुत सालों तक, और मैं इस कंक्लूजन में आता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको रोमेनियन डेडलिफ्ट अगर आती है तो आप डेडलिफ्ट बहुत ईजी सीख जाएंगे। अगर आपकी रोमेनियन डेडलिफ्ट अच्छी नहीं है तो आपकी डेडलिफ्ट अच्छी नहीं होगी, ये फैक्ट है, ठीक है। 2, ग्लूट्स सबसे इंपॉर्टेंट मसल है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है, सबसे इंपॉर्टेंट मसल हार्ट हो गया। हार्ट नहीं रहा तो फिर जीवन नहीं रहेगा, राइट? बट जीवन है प्रोवाइडेड, उसके बाद ग्लूट सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। और ग्लूट्स ही हैं जो आपको खड़ा, मतलब बेसिकली चिंपैंजी और इंसान के बीच में फर्क ग्लूट्स और एब मसल का है, ठीक है। क्योंकि चिंपैंजी के ग्लूट छोटे छोटे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, है ना, उनके प्रोपोर्शनली ग्लूट्स बहुत वीक होते हैं, तो वो सीधे नहीं खड़े हो पाते, वो ऐसे रहते हैं। ग्लूट्स टाइट होते रहे तो सीधा खड़ा हो जाता है इंसान, राइट? तो ऐसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, जो चिंपैंजी भी नहीं, जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो कॉमन एंसेस्टर चिंपैंजी और हमारे बीच में, उनमें से ये रहा कि भाई पहले वो जंगलों में रहते थे, राइट? फिर देन देवर ह्यूज वाइल्ड फायर्स, उन्हें जंगल से बाहर निकलना पड़ा। पहले वो पेड़ में रहते थे आराम से, राइट, टंगते थे, तो दे डिडंट नीड ग्लूट्स एट दैट पॉइंट। बट जब पेड़ खत्म हो गए, जब ग्रास लैंड में शिफ्ट हुए हमारे पूर्वज, तो हुआ ये कि जो पूर्वज स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स का था, राइट, वो थोड़ा ज़्यादा समय तक अपराइट रह पाया। जो थोड़ा ज़्यादा समय तक अपराइट रह पाया, वो देख पाया घास के ऊपर प्रेडेटर्स को, जो नीचे नीचे वो प्रेडेटर्स नहीं देख पाया, जो ऊपर वो ज़्यादा प्रेडेटर्स देख पाया, राइट, एंड वो ज़्यादा सर्वाइव करा। अब अगैन फिर उसकी कोर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, जिसकी कोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई वो चीज़ों को ज़्यादा दूर तक फेंक पाया, क्योंकि कोर से ही आता है ये ट्विस्टिंग मूवमेंट, राइट। और आप देखेंगे और सारे चिंपैंजीज, गोरिल्ला, इनका कोर तो स्ट्रॉन्ग है बट ट्विस्टिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत रिजिड है, ऐसे नहीं कर पाते ज़्यादा, है ना, तो वो फेंक नहीं पाता। आप देखेंगे किसी भी चिंपैंजी को फेंकते हुए वो गिर जाएगा, है ना, कि वो फेंकेगा, बहुत फनी वीडियोस है, कुछ भी वो अपनी बॉडी भी फेंकते हैं उन लोग पर, वो फेंकेगा वो रोल हो जाएगा, है ना, बैलेंस नहीं कर पाता, एब्स नहीं उसके इतने अच्छे, है ना, अच्छे नहीं, स्ट्रॉन्ग है, और जो मोटर कंट्रोल जो छोटी छोटी चीज़ों का है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इतना अच्छा मोटर कंट्रोल है, हम फ़ोन चला सकते हैं, राइट, हम गिटार बजा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। चिंपैंजी पे नहीं होता वो अच्छा नहीं होता। जैसे बच्चों को होता है ना, वो पाँव ऐसे ऐसे चल रहे हैं, वो होता है चिंपैंजी का। तो इसलिए मैं ग्लूट्स सबको बोलता हूँ, क्योंकि अब जैसे एज भी होती है, ग्लूट्स वीक होते हैं, ग्लूट्स वीक होते हैं, आपका फिर क्या होता है, कहाँ जाएगा सारा फोर्स ग्लूट्स वीक करना, उसके आसपास वाली मसल्स ही लेंगी, लोअर बैक, फिर होना शुरू होता है लोअर बैक पेन की, मेरे लोअर बैक पेन हो रहा है, जैसे जैसे एज होती है फिर धीरे धीरे पोस्चर ऐसा हो रहा है, चिंपैंजी की ओर जा रहे हैं हम, है ना। क्योंकि अनदर रीजन, मोस्ट लोग डेस्क जॉब में बैठे हैं, ग्लूट्स इनएक्टिव, खत्म ही हो गया ग्लूट्स से वो कनेक्शन, ठीक है। इसलिए ग्लूट्स इतने इंपॉर्टेंट मसल लगते हैं मुझे, इसलिए रोमेनियन डेडलिफ्ट मेन है। अब रोमेनियन डेडलिफ्ट एक बार आपको आ गई तो स्टिफ लेग्ड भी सीख जाओगे, बस नी बहुत कम बेंड करना है, डेडलिफ्ट भी सीख जाओगे, राइट। तो अगर एक मूवमेंट सारी डेडलिफ्ट की फैमिली से करना होगा तो प्लीज़ रोमेनियन डेडलिफ्ट चूज़ करना। ओहो क्या सुंदर मूवमेंट है पूरा, मतलब मैं बोलूँगा, अगर आप, जैसे मैं अभी 200 kg रोमेनियन डेडलिफ्ट कर लेता हूँ 6 रैप कुछ के लिए, अगर आप 150 1.5-2 साल में भी आप रोमेनियन डेडलिफ्ट करने लग गए, यू विल फील लाइक अ बीस्ट। 80 kg के उसमें, जैसे मैं आई डोंट फील लाइक अ बीस्ट ना, होगी मैं अभी 108 kg हूँ मैं, तो ये अपना वेट ही मुझे 24 घंटे कैरी करना। अगर आप पे सॉरी वो लिमिटेशन नहीं है, 80 kg के आप अच्छी खासे 100, 120, 140 kg आप अच्छी फॉर्म के साथ रोमेनियन डेडलिफ्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ को 68 kg की है, वो कर दिया 110 kg रोमेनियन डेडलिफ्ट। मैं फुटेज डाल दूंगा यहाँ पे साइड में, अगर कहीं जगह होगी तो मुझे मिल जाएगी, आलस नहीं आएगा अगर, है ना। तो वो सॉलिड जो फील होता है रोमेनियन डेडलिफ्ट करके, समझ लो वो फीलिंग मैं आपको नहीं समझा सकता। तो मैं आई डोंट केयर आप डेडलिफ्ट करो ना करो, आपको ग्लूट्स चाहिए बड़े नहीं चाहिए, भाई प्लीज़ रोमेनियन डेडलिफ्ट करो, ठीक है। मेरा तो कल्ट ही है रोमेनियन डेडलिफ्ट का, मैं बहुत याद कर दिया रोमेनियन डेडलिफ्ट के बारे में, बट वो मेरी प्रायोरिटी है। अब अगैन अगर आप एथलीट हैं, आपको फुटबॉल वगैरह खेलना
है ना, आप थोड़ा ऐसे हैं तो स्प्रिंट वगैरह करते हैं, तो आप थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग्स के लिए आप स्टेप लेकर डेडलिफ्ट कर सकते हैं। बल्कि मैं तो बोलूँगा अगर आपको हैमस्ट्रिंग ट्रेन करनी है तो जो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल होती है ना उस पर फोकस करो। कुछ हेड होता है हैमस्ट्रिंग का जो कि उसमें ट्रेन होता है, सारे हेड ट्रेन नहीं होते हैं हैमस्ट्रिंग के आपके स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में। एंड रोमेनियन डेडलिफ्ट से ही थोड़ी बहुत हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। डेडलिफ्ट करने का क्या फायदा है, स्पेशली कुछ फायदा नहीं। मजे के लिए कर रहे हो, वाह करो, आपको मजा आ रहा है, आपको होता है कि भाई मुझे जिम जाने का मोटिवेशन मिल रहा है, भाई मैं आज करूंगा 3 रैप 200 केजी से, मजा आएगा। आप यू लुक फॉरवर्ड टू इट, आप 5-6 दोस्तों के साथ जाते हो, सब साथ में डेडलिफ्ट करते हो, मजा आ रहा है, वेरी गुड, आहा जाओ करो डेडलिफ्ट, नो इशू। थोड़ा सा कंट्रोल, मैं तो बोल रहा हूँ 1 आ रहा है भाई मत ही करो अगर आप पावर लिफ्टर नहीं हो, ठीक है। 3-4 रैप मैक्स में ही रहो, क्योंकि वही ऐसी रेंज है कि 4-5 रैप कि उसमें आपकी स्ट्रेंथ ही बढ़ रही है, मसल ही बढ़ेगी। तो मैं तो बोलूँगा उसी रैप रेंज में रहो। लेकिन फिर भी अगर डेडलिफ्ट करना ही है तो ठीक है करो, मजे कर ले, बट मैं बोलूँगा नहीं उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक फ़ायदा है। और उस पर हाँ कॉन्फिडेंस आता है, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग डेडलिफ्ट, आप मतलब कर रहे हो 250 260 5-6 साल की ट्रेनिंग के बाद, तो मतलब एक कॉन्फिडेंस तो आता है कि भाई जी मैं कुछ भी ज़मीन से उठा सकता हूँ, है ना। एंड होता भी है कि जैसे कि नाम सजेस्ट करता है डेड लिफ्ट, स्टार्टिंग पोजीशन में एकदम जीरो से उठाना पड़ता है, तो स्टार्टिंग का पुश होता है क्वाड से वगैरह, दैट इज़ वेरी हार्ड। तो आप वो डेड लिफ्ट से ही सीख पाएंगे बॉटम वाली पोजीशन में जो चीज़ें होती हैं, बट फिर भी नॉट मैंडेटरी। एक कुछ करना हो रोमेनियन डेडलिफ्ट, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। अगर आप पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर नहीं, अगर बॉडी बिल्डर भी हैं तो रोमेनियन डेडलिफ्ट, दैट्स इट। हैमस्ट्रिंग करना करा, हैमस्ट्रिंग कर्ल सीटेड, खेल खत्म, ठीक है। बहुत लंबा हो गया। लाइक द वीडियो, पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। एंड सॉरी मैं थोड़ा इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा, लास्ट 2 संडे में आ नहीं पाया, कुछ लैंडलॉर्ड वगैरह भाई जी ने भी कुछ दिक्कतें करी। नाउ एवरीथिंग इज सॉल्व्ड, आप कंसिस्टेंटली डाला जाएगा हर दिन, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड बताना कैसी लगी वीडियो, पसंद आई नहीं आई तो बताना क्यों नहीं आई, राइट। ओके बाय।